नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस वीडियो में डेडिकेटेड हम लेखपाल भर्ती की बात करने वाले हैं। और साथियों, जैसे कि मैंने कट ऑफ की वीडियो डाली थी और छात्रों ने बहुत सारा बवाल काटा और दुनिया भर की चीज़ें कहीं कि इस प्रकार से नहीं रहेगी। और उन सभी सवालों के आपके जवाब, टोटल जितने भी आपने सवाल पूछे या आप पूछना चाहते हो आपके मन में है, उन सभी के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। एक एक चीज़ का फैक्ट के साथ जवाब दूंगा कि इसमें ये क्या सिनारियो रहा, कैसे कट ऑफ रही, क्या रही। और मैंने उस दिन भी बताया था साथियों आपको कि मैंने जो हर कैटेगरी की कट ऑफ है, अगर एससी एसटी और उनकी छोड़ दिया जाए, मतलब और कैटेगरियों की जैसे जनरल है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मैंने जानबूझकर 0.5 से लेकर 1 नंबर ज़्यादा बताई थी। रीज़न है उसका, मैं आपको इस वीडियो में भी उसकी रीज़न बताऊंगा, सारी चीज़ें। और आप अगर शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो शायद आपका कोई डाउट न बचे। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये 0.5 और 1 नंबर ज़्यादा क्यों बताई है, इसका भी कारण मेरे पास है। ठीक है साथियों, तो सारी चीज़ें ए टू जेड एनालिसिस करके बता रहा हूँ मैं आपको। और कितने छात्र डीबी जो डीबी कराया है इन्होंने, कितने छात्रों ने डीबी स्किप किया है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आरटीआई रिप्लाई डाला गया है। अगर आरटीआई डाला गया है तो उसका रिप्लाई आना बाकी है, तो उसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा मालूम पड़ जाएगा कितने लोगों ने डीबी स्किप किया है। उससे आपसे एक अच्छी उम्मीद और बन जाएगी। और डीबी कराने वाले कितने लोग जो डीबी करा चुके हैं पहले, मतलब सेकंड लिस्ट तक, तो कितने लोग वो बाहर हो गए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपने जो मैंने पोल डाला था आपने ज़रूर भाग लिया होगा और उसने आपने बताया भी होगा। देखो, पोल में क्या हुआ है, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, ये बात हकीकत है, लेकिन उसमें एक आइडिया लग जाता है कि कितना क्या हो रहा है। ठीक है साथियों, तो ए टू जेड पॉइंट पॉइंट बात करूंगा मैं आपसे। और आपको हर बात को ध्यान से सुनना है। पूरा वीडियो देखने के बाद आप मेरे को कमेंट जरूर करें कि ये कैसा रहा एनालिसिस। और मैंने उस दिन बताया था, उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं कुछ कट ऑफ इसमें ज़्यादा बता रहा हूँ और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और साथियों, आज भी बता रहा हूँ, हर चीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, हर पॉइंट पे चर्चा करूँगा। और साथियों, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और ज़रूर इस बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं अब यहाँ से अपने वीडियो के एनालिसिस। और मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो साथियों, हर पॉइंट को आपको समझना है और समझ के ही चलना है कि क्या क्या चीज़ हुई है अब तक और क्या चीज़ होने वाली है। और देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके रिजल्ट में, बहुत कम समय में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 31 दिसंबर से पहले रिजल्ट आ जाएगा आपका। देखो साथियों, थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आयोग तो ये कहता है 26,000, लेकिन हम पूरा मान के चलते हैं जितना है। फर्स्ट डी में आपको मालूम है 27,455 लोग थे, 22 डिबार हुए, तो 27,433 बचे। सेकंड में 842 और थर्ड में 1596, टोटल बैठ रहे हैं 29,871। ठीक है, इस पे डाटा लेके चल रहा हूँ, लेकिन 1596 का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, मैंने पहले ही बताया था आपको ये। आगे देखो साथियों, अब वहीं से समझना, अब ये तो पहले पुरानी बात हो गई, आप समझते हो। डीबी स्किप करने वालों की संख्या जैसे मैंने बताई थी पहले भी, कि लगभग ये मान के चलो 4500 के समथिंग तो है। बिल्कुल निश्चित तौर पे 4500 लोगों ने डीबी स्किप किया है। लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि डाटा बहुत ज़्यादा है, 4500 क्या 5000 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो एक मैंने मान के चलाया आंकड़ा, ये एक थोड़ा आंकड़ा मैं ज़्यादा मान के चल रहा हूँ और बाद बाकी आंकड़े में मिनिमम लेके चलूँगा आपको समझाने के लिए। तो ये मैं लेके चल रहा हूँ कि 5000 लोग डीबी स्किप कर दिए। एक बड़ा आंकड़ा है, बहुत अच्छा खासा आंकड़ा है ये। अगर 5000 हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ये लोग कह रहे हैं इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन अब जो आरटीआई आएगा रिप्लाई, उसके अकॉर्डिंग मालूम पड़ेगा कि कितने लोगों ने डीबी स्किप किया है। अब देखो, इफेक्टिव डीबी स्किप की बात करें साथियों, इसमें अगर इफेक्टिव डीबी स्किप अगर 5000 है तो 2 से 2500 100% इफेक्टिव डीबी स्किप है। अगर इफेक्टिव डीबी स्किप है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन होगी। इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है कट ऑफ पर। 0.25 या 0.50 का फर्क तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना डीबी स्किप हो रहा है, इफेक्टिव डीबी स्किप हो रहा है। अब देखो, आप कहोगे कि इसमें कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा चलेगी, कट ऑफ ज़्यादा गई, डीबी में कोई कुछ नहीं कर सकता। डीबी में चाहे आप डीबी कराओ चाहे मत कराओ, आपका नाम है तो उसमें कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और बाद बाकी कट ऑफ घट जाती हैं, ये होता है। अब देखो, पीएच कैंडिडेट की संख्या जो पुराने डाटा के अकॉर्डिंग है, आरटीआई की रिप्लाई के अनुसार, वो लगभग 4700 4680 समथिंग है। तो हम 4700 मान के चल रहे हैं। नए डाटा में कितने पीएच आए कितने नहीं आए, वो हम उसको एकदम इग्नोर करके चल रहे हैं। ठीक है साथियों। और साथियों, अब देखो एक चीज़ और है, जैसे न्यू कट ऑफ आई आपकी, मतलब पूरा रिवाइज रिजल्ट रिवाइज हो गया, आपको मालूम ही है। टोटल रिजल्ट रिवाइज करके तो दिया है इस बार, तभी तो 1596 बच्चे छात्र छात्रा बढ़े हैं। तो उसमें कम से कम 2 ढाई हज़ार से 3000 छात्र बाहर हो गए, पुराने जो डीबी करा रखा है।
ये निश्चित तौर पे सही बात है ये कि जिन्होंने डीबी करा लिया वो 2,500 से 3,000 लोग ऐसे हैं, वो बाहर कर दिए गए या बाहर हो गए अपने आप स्वतः ही, जैसे ही नई कट ऑफ आई। और बहुत सारे लोग हैं, चाहे जनरल में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, महिला, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और पीएच का तो कुछ बाहर होना ही कुछ मतलब नहीं है। तो इतने लोग बाहर हो गए। पीएच में कुछ लोग ज़रूर आए होंगे। पीएच में पहले से ही सारे लोग थे। नहीं, पीएच में क्यों आएँगे? पीएच में तो टोटल पहले से ही लोग थे। तो पीएच का तो कुछ होना नहीं था। पीएच में तो जो हो गया वो हो गया। पीएच का तो 4700 से आगे डाटा हो ही नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि सारे लोग ए टू जेड ले लिए गए थे जिनका 0 से अधिक नंबर था उनके लिए भी। अब देखो साथियों, हम जो मान के चल रहे हैं कि 5,000 तो डीबी स्किप हो गया, 4700 टोटल जो तुम्हारे 4680 है, लेकिन हम 4700 मान के चल रहा हूँ मैं, 4700 पीएच हो गए और 3,000 लगभग मैंने माना है कि 2,500 से 3,000 ये लोग बाहर हुए हैं, तो 3,000 का मैंने डाटा ये ले लिया। तो टोटल जो बाहर हो गए लोग 12,700 लोग बाहर हो गए, ऐसा समझ लो 12,700 राउंड फिगर लेके भी चलोगे तब भी 12,000 तुम मान के चलोगे ही चलोगे आप। 12,000 लोग अभी तक बाहर हो गए। अब देखो, मैंने जो डाटा लेके चल रहा हूँ वो आयोग तो डाटा 26-27 हज़ार का दे रहा है, लेकिन डाटा मैं लेके चल रहा हूँ 29,871 का। 29,871 तो ये हो गए, मतलब 871 में से 12,700 घटाओगे तो छात्र अभी हमारे पास बचे हैं 17,171। बात समझते चलना। और मैंने पीएच का बता दिया, पीएच 4700 ही है, ठीक है? आगे देखो। अब देखो साथियों, अब क्या होगा जब नई कट ऑफ आई, तो नई कट ऑफ आने के बाद कट ऑफ पर भी तो कुछ छात्र होंगे। जैसे हर कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी की 77 गई है, तो एग्जैक्ट कट ऑफ पर भी लोग होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कट ऑफ पर लोग ना हो, ठीक है? और इससे मैं मान के चल रहा हूँ 1500 से लेकर 2000 छात्र एग्जैक्ट कट ऑफ पर होंगे और इससे कम नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेरबदल हुआ है, ठीक है? आप समझते चले जाओगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ साथियों, ये बहुत बड़ा डाटा ये हो सकता है आपके लिए कि जनरल, केवल 3 कैटेगरी की बता रहा हूँ, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। तो आपका पॉइंट 25 पे, पॉइंट 50 पे, पॉइंट 75 पे और 1 नंबर पे, 1 नंबर तक का मार्जिन लेके चल रहा हूँ मैं। 1 नंबर तक जितने भी लोग होंगे उनकी संख्या अभी 1500 से 2000 होगी। वह 77 पे हो गया, 77.25, 77.50, 77.75 और 77.78 तक, 78 तक इतने लोग होंगे 1500 से लेकर 2000। तो मिनिमम आंकड़ा लेके मैं चलूंगा आपके लिए। मान लो 1500 तो एग्जैक्ट कट ऑफ पे 77 पे थे और 78 तक बंदे थे 1500, तो टोटल कितना हो गया 3,000। अभी हमारे पहले बचा था 17,171, 3,000 और घटाओ उसमें से, तो अब डाटा कितना बच रहा है 14,171। समझते जाना, 14,171 छात्र बच रहे हैं अब भी हमारे पास में, जो 8,085 की जॉब लगनी है उसमें से। अब देखो साथियों, थर्ड लिस्ट 1596 छात्र छात्राओं में समान तरह से बढ़ोतरी हुई होगी, चाहे किसी भी की हो, चाहे एससी, एसटी, जनरल, किसी की भी हो, समान तरह से छात्र की बढ़ोतरी हुई होगी। हमने मान के नहीं चला है, लेकिन कैलकुलेशन में मैं उसे लेके चल रहा हूँ जिससे एरर कम आए, ठीक है? वैसे तो 1500 2000 घटाओगे 29,000 में तो 27,000 ही बचेगा, लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ पूरा का पूरा, इसलिए थोड़ा सा इसमें एरर कम आए, क्योंकि कुछ चीज़ होती है कि हम राउंड फिगर में लेके चल जाते हैं उसकी वजह से। अब देखो, अब एससी, एसटी, महिला, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, इनकी भी देखो एकदम कट ऑफ पर कम से कम 500 से लेकर 1,000 लोग होंगे, लेकिन मुझे मिनिमम आंकड़ा लेके चलूंगा मैं, ठीक है? 500 लोग होंगे एकदम कट ऑफ पर। जितनी कट ऑफ गई है उस पर कम से कम 500 लोग होंगे, इससे कम नहीं होंगे, क्योंकि एससी भी है, एसटी भी है, महिला है, एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर, कम से कम 500 लोग मान के मैं चल रहा हूँ कि एग्जैक्ट कट ऑफ पर 500 लोग होंगे। दूसरा साथियों, अगर आपकी कट ऑफ जैसे ही मैं एग्जैक्ट कट ऑफ पे 25 अंक बढ़ाऊंगा, पॉइंट 25 बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर भी 500 से 1,000 होंगे, तो मैं 500 ही लेके चल रहा हूँ। और 500 500 दोनों कितना हो गया, 1,000 कट ऑफ से आउट हो जाएंगे जैसे ही पॉइंट 25 अंक इसके इनके बढ़ेंगे, चाहे एससी के, एसटी के, महिला के, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर के। अभी मेरे पास ऊपर आंकड़ा बचा था 14,171 का, 1,000 लोग गायब हो गए यहाँ से, मतलब यहाँ से चले गए, बाहर हो गए, तो ये बच्चे 13,171। 13,171 को मैं राउंड फिगर 13,000 मान के चल रहा हूँ साथियों, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि 1500 में ले लिए कैलकुलेशन में, लेकिन ऊपर नहीं लिए हैं। रीजन क्या है, इससे एरर कम हो जाएगी और कहाँ भी राउंड फिगर की जरूरत पड़ेगी तो उसमें ले लूंगा। तो 13,000, 8,085 को जॉब लगनी है, मैंने 8,000 लेके चल रहा हूँ, ठीक है? 8,000। तो अब अगर इसमें देखोगे साथियों, तो अब इसमें शेष कितने बच रहे हैं, मतलब जो बच्चे हो सकते हैं वो कितने बच रहे हैं, 5,000। 5,000 बच्चों को एकोमोडेट करना है, कहाँ से बाहर निकालना है उसके प्रकार से देखो साथियों। अगर सब कुछ ठीक रहा साथियों, तो जो मैं कह रहा हूँ सब कुछ ठीक रहा, तो कट ऑफ 78 के बाद कितनी जाएगी उसके बारे में समझेंगे कि भाई अब अगर ये कैलकुलेशन सही है, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है,
क्योंकि मैंने 1596 को इसमें ऐड किया है और बाद बाकी ऐड नहीं किया है, इससे एरर बहुत कम आएगी इसमें। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या होगा, ठीक है साथियों, तो मैंने कहा 78 तक तो 3 कैटेगरी का जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कोई चांस नहीं है, क्योंकि 78 तक मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है ये इस चक्कर में कि 78 तक मैंने कैलकुलेशन ले ली है इसकी सबकी, ठीक है, 78 तक मैंने एनालिसिस कर रखा है, तो 78 तक तो चांस बहुत नामुमकिन सा लगता है कि 78 तक चांस होगा। लेकिन साथियों मैंने उस दिन जो बताया था आज फिर बता रहा हूँ कि मैं कट ऑफ में उस दिन कम से कम आधा नंबर से लेकर 1 नंबर ज़्यादा फालतू मान के चला था, और उसका कारण है, मैं कारण में आपको भी बताऊंगा। अगर उसे लेके नहीं चलूंगा तो एरर और ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन अभी जो सिनारियो है और उस दिन का भी सिनारियो था, थर्ड लिस्ट आने के बाद आपकी कट ऑफ इतनी ही रहेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आपसे, वो चीज़ बाद की बात है कि कट ऑफ क्या जाए क्या नहीं जाए, लेकिन सिनारियो यही बनता है कि कट ऑफ इतनी रहेगी। और मैंने कहा था कि वर्स्ट कंडीशन में, बहुत बाद में बात करूँगा, देखो जनरल की कट ऑफ अगर आप जनरल में हो और 79.50 नंबर है, जैसे मैंने उस दिन 81 तक बताया था, आज भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लेकिन कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। पॉइंट 25-25 पे ना 200-200 250-250 बच्चे बाहर हो जाएंगे। जैसे पॉइंट 25 बढ़ेगा फिर पॉइंट 50 बढ़ेगा, तो 250, 300, 400, 500 ऐसे बच्चे एक कैटेगरी में से गायब हो जाएंगे, एक कैटेगरी में से। ठीक है, क्योंकि ओबीसी में सबसे ज़्यादा है, फिर ईडब्ल्यूएस में है, फिर जनरल में है। तो जैसे ही मैं पॉइंट 50 बढ़ाऊंगा, पॉइंट 25 बढ़ाऊंगा, तो इतने इतने बच्चे गायब होते चले जाएंगे। और 78 से मैंने कितना बढ़ाया है, इसमें बढ़ाया है 1.5 नंबर जनरल में। अब तुम कहोगे जनरल में तो ज़्यादा बढ़ा दिया। जनरल में ज़्यादा बढ़ाने का मतलब है कि ओबीसी का छात्र, ईडब्ल्यूएस का छात्र, एससी का छात्र, एसटी का छात्र, ये 4 कैटेगरियों के छात्र कहाँ जाएंगे, जनरल में पहुंचेंगे, इसलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। ये बात मान के चलो, ठीक है साथियों। तो अगर आपका इस एनालिसिस के हिसाब से इतने नंबर हैं, तो ये बात मान लेना कि आपकी जॉब श्योर है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। और बहुत सारे आप लोग ये भी कहेंगे कि आप उस दिन कुछ और बता रहे थे, आज कुछ और बता रहे हो। उस दिन भी मैंने कहा था इसमें एरर है कट ऑफ में, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ कट ऑफ। रीज़न क्या है, रीज़न सबसे बड़ा यही है कि बाद में इसमें एरर ना आए, सीधी बात ही है। दूसरा, ओबीसी में 79 और ईडब्ल्यूएस में 78.5, इतने तक। आप कहोगे 70 क्यों नहीं रहेगी, 70 इसलिए नहीं रहेगी, 78 का मैंने कैलकुलेशन ले लिया है, ठीक है। और हो सकता है कि इससे भी कट ऑफ पॉइंट 25 कम हो जाए या पॉइंट 50 कम हो जाए। इन तीनों कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अभी सारी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हो सकता है कम हो जाए, लेकिन चीज़ यही रहेगी, यही सिनेरियो रहेगा। दूसरा साथियों, महिला साथी बहुत ज़्यादा परेशान है कि इतनी कट ऑफ आपने उस दिन बढ़ा दी। मैंने उस दिन भी कहा था कि साथियों मैं कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा बता के चल रहा हूँ, रीज़न है उस चीज़ के, मैं आगे और बताऊंगा इसमें। तो आपकी 76.25 गई है, पॉइंट 50 तक ही बढ़ पाएगी आपकी कट ऑफ, और बहुत ज़्यादा हद मार दो तो 77, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। महिला की एग्जैक्ट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। पॉइंट 25 पे ही महिला मिल जाएंगी, इतने कैटेगरी हो जाएगा उनका। एससी के छात्र भी बहुत परेशान थे कि एससी हमारे तो बहुत कट ऑफ आपने बता दी। तो साथियों आपकी कट ऑफ 75 गई है, 75.50 ही मैक्सिमम कट ऑफ रहेगी आपकी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और बहुत ज़्यादा कंडीशन बेकार रही तो 76, बहुत ज़्यादा हाथ खींच के। एसटी के छात्र तो इस पे ही मिल जाएंगे, 65.25 गई है, तो पॉइंट 25 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब 65.50 तक सिलेक्शन आपका निश्चित से और है। और साथियों अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 65.50 से 66.50 तक सिलेक्शन आपका श्योर है, नहीं रोक पाएगा कोई भी। फ्रीडम फाइटर की ऐसे ही, इनके छात्री वो ही नहीं है, देखो महिला की एसटी एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर के लोग ही नहीं है, इसलिए कट ऑफ पर ही सिलेक्शन होगा उनका। पीएच का छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है। पीएच के छात्रों को मैंने पहले बताया था 67, लेकिन अब 1 नंबर बढ़ गया है, उससे मैंने अब ये कट ऑफ बताई है 68। लेकिन इसमें 4 कैटेगरी, 19 कैटेगरी है, 4 कैटेगरी को लिया जा रहा है। अभी और कैटेगरियों के बारे में कोई भी मालूमात नहीं है, कोई भी इसकी जानकारी है नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें। अगला साथियों एक चीज़ मैं फिर बता दूं आपको कि ये सब कैटेगरी मैंने कट ऑफ बता दी, प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से इतनी कट ऑफ रहेगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपसे साथियों, अगर कुछ गड़बड़ होती है या इसमें कुछ बीच में घपला हुआ या कुछ भी हुआ, कुछ भी होता है, तो कट ऑफ इसको ही मान के चलना आप कि ये कट ऑफ होने वाली है फिर, ठीक है साथियों। वैसे कुछ होगा नहीं, कुछ होने जा नहीं रहा है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाए, इसमें जो है सो है। और मैंने जो ऊपर कट ऑफ बताई वही कट ऑफ आपकी जाने वाली है। और उस दिन कट ऑफ बताई थी ये वाली मैंने, इस जनरल की 80 से 81 तक, ये मैंने इसलिए बताई थी साथियों। और ये कट ऑफ आप आज भी देख सकते हो, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ से। ये कट ऑफ मैंने इसलिए बताई थी, अगर बीच में कुछ घपला हो गया या कुछ चल रहा है, स्कोर कार्ड जारी नहीं किए जाते, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं,
ठीक है? तो तब ये कट ऑफ ये जा सकती है सिनेरियो में, अदरवाइज़ कट ऑफ जो मैंने अभी बताई है आपको वही कट ऑफ जाएगी। और बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, तब ये कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ साथियों नहीं जा सकती। ये वर्स्ट कंडीशन में है कट ऑफ। मैंने उस दिन भी बताया था कि मैंने जो कट ऑफ बताई है पॉइंट 550 से लेकर 1 नंबर तक ज़्यादा बताई है, फालतू बताई है। रीज़न मैंने बता दिया, कंडीशन बहुत सारी हैं, बहुत कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका रिज़ल्ट जो है 31 दिसंबर तक आ जाएगा। और अगर आपके जो मैंने अभी बताई है एनालिसिस के हिसाब से इतनी कट ऑफ में है, तो आप ये मान लेना कि ऊपर वाली कट ऑफ एकदम सही है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों? नीचे वाली को इसको इग्नोर कर दो, इग्नोर मार दो, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि एक वर्स्ट कंडीशन में, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है, तो कट ऑफ ये हो सकती है, अदरवाइज़ कट ऑफ वही रहेगी। ठीक है साथियों? और आरटीआई रिप्लाई आ जाएगा, आरटीआई का जो डाली है उसका रिप्लाई आ जाएगा। वैसे ही मैं आपको और बताऊँगा कि इसमें और क्या हो सकता है। ठीक है साथियों? ये तो पॉइंट 25-25 पे ही नहीं, 500 हज़ार छात्र गायब हो जाएँगे, देखना तुम। जब पॉइंट 25-25 बढ़ेगी, और कैटेगरी में तो कब इतना नहीं बढ़ेगा, एससी है, एसटी है, ओबीसी, ओबीसी छोड़ दो, एससी, एसटी, महिला, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, इनमें नहीं बढ़ेगी कट ऑफ। पॉइंट 25 पे ही सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे, इतनी होता है। ठीक है साथियों? तो ये रहा आपको एक एनालिसिस, और ये एनालिसिस नहीं है, ज़िंदगी है, सही बात तो ये है, और मैं भी इसको जी रहा हूँ, और मैं अभी आपके साथ ही हूँ, दूसरे तो है नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने कट ऑफ बता दिया, आपने सोचा भी नहीं। सोचना बहुत पड़ता है इसके बारे में, तब आपको बता पा रहा हूँ मैं। ठीक है साथियों? बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, तब आपको बता पा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता आता ये। ठीक है साथियों? लेकिन आप घबराएं नहीं, चिंता ना करें। अगर आपके नंबर हैं इतने, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और छात्र बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-6 एकोमोडेट करना है छात्रों को, 5-6 छात्र आ जाएंगे इसी प्रकार से जो मैंने बताया उस प्रकार से। ठीक है साथियों? तो ये है कट ऑफ की वीडियो नहीं, ये एक ज़िंदगी बनाने वाली वीडियो हो सकती है आपके लिए। और साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और आपको बेल आइकन दबा दोगे तो मेरे आने वाले जो वीडियो होते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों? धन्यवाद।